हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज हम देखेंगे वूकॉमर्स वर्डप्रेस में प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और ऐड प्लगइन्स में अगर आपके पास वूकॉमर्स का प्लगइन ना हो तो प्लगइन्स में होर करके यहाँ ऐड प्लगइन पे क्लिक कीजिए और वूकॉमर्स करके प्लगइन सर्च कर लेना है और जो फर्स्ट वाला प्लगइन है वो ऐड कर देना है। ये वूकॉमर्स का प्लगइन है। ये जब आप सेटअप करोगे तब आपको इन्फॉर्मेशन पूछेगा एड्रेस के बारे में, पेमेंट इंटीग्रेशन के बारे में। सब इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद में वो प्लगइन ऑन फ्लोर हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। ये प्लगइन हमने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है और ये प्रोडक्ट्स का टैब आ गया है। तो हम यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे वो देखेंगे हमें प्रोडक्ट्स पेज पे। तो हमने वूकॉमर्स का प्लगइन अभी डाला ही है जस्ट, तो हमने सेटअप नहीं किया है। तो बिफोर एडिट एड प्रोडक्ट्स सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा कि हम कौन सी कंट्री से लोकेट करते हैं और सब इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हम इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं और डमी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देखते हैं टेम्पररी। अभी डायरेक्टली सेटअप क्विकली हो गया है, हमने खाली कंट्री ऐड किया है। अब हम प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। ये प्रोडक्ट की स्क्रीन आ गई। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स जो भी ऐड करेंगे वो हम फ्रंट एंड में प्रीव्यू कर पाएंगे। वो कैसे कर पाते हैं, यहाँ जैसे होवर करते हैं तो यहाँ व्यू स्टोर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ जो भी हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो हमें व्यू स्टोर से यानी कि शॉप पेज में सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। जैसे कि हमारा ये होम पेज है और यहाँ शॉप की यूआरएल हमने ऑलरेडी ऐड करके रखी हुई है। तो अभी कोई प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी हमने कोई भी प्रोडक्ट्स क्रिएट नहीं किया है। तो शॉप पेज पे हम जा रहे हैं और डायरेक्टली आप शॉप पेज ओपन कर सकते हैं। पीछे यूआरएल में शॉप लिख के भी, जैसे लिख के आ रहा है अभी, तो अभी दिखा रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है। तो हम ये नया वर्डप्रेस जो है उसमें पूरा अलग सिनेरियो से प्रोडक्ट्स ऐड करने का नया स्क्रीन आ गया है और जो पहले था पुराने में वो इससे थोड़ा इजी वे था, ये थोड़ा एडिशनल आ गया है। तो आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि फिजिकल प्रोडक्ट्स ऐसी हो गई जैसे कि आप टी शर्ट्स कोई कपड़े बेच रहे हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट्स होती है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स में कंसिडर होती है। स्पेक्स या कुछ भी ऐसी चीज़ जो फिजिकली अवेलेबल हो और फिजिकली आप उसे सेल कर रहे हो तो वो फिजिकल हो गई। फिर आई वेरिएबल प्रोडक्ट्स। अब वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐसा है, फिजिकल प्लस वेरिएबल ये कॉम्बाइनेशन है। तो उसमें कैसा होता है, जैसे कि आपकी टी शर्ट है उसके अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके साइज, कलर वो सब अलग अलग वेरिएशंस हो गए, तो उसे वेरिएबल प्रोडक्ट कहते हैं। और ग्रुप प्रोडक्ट्स यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट्स जो बल्क में आप खरीद सको। ग्रुप प्रोडक्ट्स यानी कि आप मल्टीपल सिंगल प्रोडक्ट को एक बंडल बना के बेच रहे हो। एग्जाम्पल कीबोर्ड और माउस, ये दोनों का एक सेट बना दिया और एक नई प्रोडक्ट बना दी, वो सेट बना के और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे बेच रहे हो तो उसे ग्रुप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और भी दो टाइप से, डिजिटल प्रोडक्ट्स और एक्सटर्नल प्रोडक्ट। तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट की। तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स यानी कि हम किसी भी एजेंसी से एफिलिएट करते हैं, जैसे कि अमेजोन से हम एफिलिएट लिंक लाते हैं बेचने के लिए सामान, हमारे यहाँ से कोई भी परचेस कर सकता है डायरेक्टली अमेजोन पे, तो वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स हो गए। और डिजिटल प्रोडक्ट के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट से। फिजिकल प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं। ये हर बार सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, ये फर्स्ट टाइम हम स्टोर को हमने एनालाइज किया है, सेटअप किया है, तो ऑप्शन आ रहा है। तो ये व्यू आ गया है प्रोडक्ट ऐड करने का। तो यहाँ सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम एंटर करेंगे हम, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम हो गया टी शर्ट। फिर यहाँ उसका हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अबाउट टी शर्ट। ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है जो मैंने आपको डिस्कस किया कि सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एफिलिएट, एक्सटर्नल एंड वेरिएबल प्रोडक्ट्स। यहाँ हम उसके रेगुलर प्राइस रखेंगे, जैसे कि
150 रुपीज़, जो कि हमने इंडिया के लिए स्टोर सेटअप किया है। तो यहाँ रुपीज़ का सिंबल ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक मैनेज हम कर सकते हैं, उसका एसक्यू डाल सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक एसक्यू होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट इजीली हो सकता है वो कॉमर्स प्रोडक्ट से। सो यहाँ हम इसको देते हैं 01। फिर GTIN या UPCAN या ऐसा कोई यूनिक नंबर हो तो वो भी आप दे सकते हो। फिर ये आ गए स्टॉक के स्टेटस, इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, इन बैक ऑर्डर। सो अभी प्रोडक्ट इन स्टॉक मतलब कोई भी यूज़र उसे परचेस कर सकता है। आउट ऑफ स्टॉक यानी कि अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, कमिंग सून स्टॉक आ जाएगा। और ऑन बैक ऑर्डर ये एक ऐसा ऑप्शन है कि आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद भी यूज़र परचेस कर सकता है बेस्ड ऑन द एडमिन सिनेरियोस। फिर ये शिपिंग का हो गया। तो यहाँ हम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का वेट, डायमेंशन, लेंथ, हाइट, ये सब इंफॉर्मेशन हम ऐड करके जब कोई शिपिंग चार्जेस ऐड करना हो बेस्ड ऑन द वेट एंड डायमेंशंस तो हम उसे कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं शिपिंग में। फिर आगे लिंक प्रोडक्ट्स। तो अगर सिंगल पेज पे वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसे पब्लिश करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो सबसे पहले हम इसे पब्लिश कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो कौन सा डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का, और यहाँ है प्रोडक्ट की इमेज। यहाँ से जो भी आप इमेज ऐड करोगे वो प्रोडक्ट में शो होगी। अभी कोई भी इमेज ऐड नहीं है तो ऐसा शो रहा है। हम अपलोड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से, तो हमने एक इमेज सिलेक्ट कर दिया है। ये जो भी इमेज है यहाँ क्लिक कर देते हैं सेट प्रोडक्ट पेज इमेज, फ्रंट एंड में हमें दिखेगा। अब जब हम पब्लिश करेंगे तो ये प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा स्टोर के लिए। अभी ये प्रोडक्ट पब्लिश नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट में होता है डिफ़ॉल्ट जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तब। जब तक ये ड्राफ्ट में होगा तब तक कोई लाइव यूज़र उसे या कस्टमर नहीं देख पाएगा। यहाँ आप प्रोडक्ट की विजिबिलिटी सेट कर सकते हो, जैसे कि वो जो भी प्रोडक्ट है उसको आप पब्लिक करना चाहते हो, पासवर्ड प्रोडक्ट रखना चाहते हो, प्राइवेट रखना चाहते हो। प्राइवेट रखेंगे तो खाली लॉग्ड इन यूज़र ही देख पाएंगे, यानी कि एडमिन, अदर यूज़र कस्टमर नहीं देख पाएंगे। फिर पासवर्ड प्रोटेक्टर रखते हो तो जिनके पास वो पासवर्ड होता है जो आप यहाँ से सेट करते हो अपने कोई क्लाइंट को देते हो तो वही एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टेटस पे रखेंगे और हम कर रहे हैं पब्लिक प्रोडक्ट को। तो फाइनली हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। तो ये हमारा शॉप पेज है। नाउ हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी तक यहाँ कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं था, लेकिन अभी एक प्रोडक्ट्स ऐड किया है हमने, उसका नाम है टी शर्ट और 150 उसकी प्राइस है। और एड टू कार्ट यहाँ से वो कर सकता है। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो उसके सिंगल प्रोडक्ट पेज पे चला जाएगा, जो वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो हमने ऐड की है, जैसे कि उसका नाम हो गया, ये उसकी प्राइस है, ये उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो हमने यहाँ नीचे ऐड किया था सबसे लास्ट में। फिर ये है उसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो नीचे शो होगा एग्जैक्टली प्रोडक्ट के नीचे। ये डिस्क्रिप्शन हो गया लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। और यहाँ रिव्यू का फॉर्म आता है जो डिफ़ॉल्ट WooCommerce का होता है। तो यहाँ से यूज़र्स रेटिंग दे सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। और भी अपसेल्स एंड वो जो एट्रीब्यूट थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। लिंक प्रोडक्ट्स, ये लिंक प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है कि यहाँ अपसेल में जो भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो यूज़र को ये पब्लिश होगी। एग्जाम्पल, यहाँ आप टी शर्ट खरीद रहे हो तो नीचे यहाँ एग्जैक्टली इसके ऊपर दूसरे भी ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि उसमें आप कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हो टी शर्ट के साथ साथ, जैसे पैंट्स हो गए, जीन्स पैंट्स हो गए, वो सब आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। एग्जांपल हम दिखाते हैं एक न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करके, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे कैसे। हम सजेस्ट करते हैं यहाँ से। ये हो गया 250 का, ये भी सिंपल प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं और इसके भी एक प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर देते हैं। तो हमने ये प्रोडक्ट का भी इमेज अपलोड कर दिया है और इसे सेव कर देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। ये भी हमें स्टोर में दिखेगा, जैसे कि ये प्रोडक्ट दिख रही है, ये उसका सिंगल पेज है, ये उसका प्रोडक्ट पेज है। देखो तो एक जींस का पैंट और टी शर्ट है। अब जब कोई यूज़र टी शर्ट खरीदने जा रहा है तो हम इसे सजेस्ट कर सकते हैं कि अब वो उसके साथ कोई पर्टिकुलर पैंट ले कोई प्रोडक्ट का। एग्जांपल, जैसे कि ये टी शर्ट की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं इसके लिंक प्रोडक्ट में चले जाता हूँ और अपसेल में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी मैंने प्रोडक्ट क्रिएट की है उसका मैं नाम लिखता हूँ, जैसे कि जीन्स पैंट आ गया। अब यहाँ खाली हम सिलेक्ट करके पब्लिश करते हैं।
जब यहाँ हम पब्लिश करेंगे और ये सिंगल पेज पे आ जाएंगे टी शर्ट के और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ नीचे वो प्रोडक्ट दिखे आएगा। देखो जैसे कि टी शर्ट कोई खरीद रहा है, कोई स्क्रॉल करके देखेगा यानी कि रिव्यू देखने को कोई आ रहा है तो उसे भी देखेगा कि ये प्रोडक्ट्स खरीदे टी शर्ट के साथ, तो कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करना हो तो हम यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ लिंक प्रोडक्ट में क्रॉस सेल जो है, जब कोई प्रोडक्ट एग्जांपल दे समझ लो कि आप कोई यूज़र है जिसने नीचे स्क्रॉल नहीं किया, यहाँ से डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर दिया और कार्ट पेज में चला गया, जैसे कि यहाँ से व्यू कार्ट में चला गया। अब कोई यूज़र को यहाँ भी आप सजेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ भी सजेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अब मैं वो सेम प्रोडक्ट्स यहाँ क्रॉस सेल में भी डाल देता हूँ। जो क्रॉस सेल में प्रोडक्ट डालते हैं वो कार्ट पेज में आती है और जो अप सेल में डालते हैं वो उसके प्रोडक्ट पेज पे आती है। तो हम नाउ कार्ट पेज को रिफ्रेश करते हैं, कार्ट पेज है तो आप यहाँ देख सकते हो यू मे बी इंटरेस्टेड इन। अगर कोई यूज़र को ये पसंद आती है पैंट्स तो इसे प्रीव्यू कर सकता है या डायरेक्टली ऐड टू कार्ट कर सकता है। अगर डायरेक्टली यहाँ से ऐड टू कार्ट करता है तो डायरेक्टली ही यहाँ हमारे कार्ट पेज पे ऐड हो चुकी है। तो एकदम इजी प्रोसेस है। ये कैसे पूरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं, वो कैसे फ्लो चलता है, ये चेकआउट पेज है, यहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा और हमारी जो भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन होगी हमने सेटअप की होगी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, पेपल, स्ट्राइप अकाउंट जो भी हमने कनेक्ट किया होगा यहाँ पे ऑप्शन उसको दिखेगा और यहाँ से वो ऑर्डर क्रिएट कर पाएगा और जो भी पेमेंट्स होगी वो आपके अकाउंट जो भी कनेक्टेड किया हुआ है उसमें रिसीव होगी। सो ये है सिंपल प्रोसेस कि आप प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो और वूकॉमर्स प्लगइन ऐड करके कैसे उसे सेटअप कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शंस है जो वूकॉमर्स में होती है। तो वन बाय वन हम उसे कवर करते जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए और आपको कुछ सजेशन हो, इम्प्रूवमेंट हो तो आप तो वो भी शेयर कर सकते हो। तो ये था वीडियो कि वूकॉमर्स में प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।